नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पे। देखिए, पेपर तो हो चुका है आपका कैंसिल। अब आगे क्या करना है वो भी देखेंगे। और इसमें कुछ लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा तो वो तो दुखी होंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी मेंस देने को मिलता और सिलेक्शन वो ले लेते जल्दी। अब उनका सिलेक्शन पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब वो क्या करें। और जिनका ख़राब हुआ है वो खुश होंगे, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है कि जिनका ख़राब हुआ है और पेपर 5 से 6 महीने एक्सटेंड हो गया है, तो उसमें से अब ज़्यादातर लोग ना रिलैक्स मोड में आ गए। और अब क्या करेंगे कि समय बहुत है, सोचते रहेंगे और वही इधर उधर का पढ़ते रहेंगे। और लास्ट में 1 महीने पहले फिर से शुरू करेंगे और फिर से वही होगा जो पहले से होता आया है कि प्री के समय याद करिए। आप जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत कम पढ़ा है, समय मिल जाता तो हम और पढ़ लेते। अब इसका फ़ायदा वही उठा सकते हैं जो कि आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएंगे। जो भी कमियां हुई हैं उनको सुधारेंगे। और इसके लिए सबसे बढ़िया रणनीति है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए। जैसे यूथ कंपटीशन के हैं, आप ले लीजिए पीसीएस के और आरओ एआरओ के, और उन्हें कम से कम 4 से 5 बार इस बीच में अच्छे से लगा डालिए और साथ में प्रैक्टिस करिए। जैसे क्विज़ ज्वाइन कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसमें डेली क्विज़ चल रही है, तो आप डेली क्विज़ करिए, उसको ज्वाइन करिए और डेली करिए। और साथ में क्या करिए कि सप्ते में 2 टेस्ट आप अभी मार्केट से कोई भी उठाइए और उन्हें सप्ते में 2 सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, क्या कमियाँ हो रही हैं। उन कमियों को भी साथ साथ में जानते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप 70% टाइम इस पे अभी से प्री पे दीजिए, जिनका अच्छा नहीं हुआ है प्री, क्योंकि फिर वही निकालेंगे जिनका अच्छा हुआ है प्री, और इसमें से फ़ायदा सिर्फ वही उठा पाएंगे जो कि आज से ही अपनी तैयारी में लगेंगे। और साथ साथ में आप 30% टाइम अपना दे सकते हैं मेंस के लिए। जैसे आप मेंस में क्या करें, 30% ये प्री वाले जिनका प्री अच्छा नहीं है वो क्या करें, 30% टाइम दें अपना मेंस के लिए। बाकी 60 से 70% और 30 से 40 कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 30 से 40% मेंस पे टाइम दीजिए। मेंस में आप कुछ भी उठा सकते हैं पेपर। आप जो 8 पेपर हैं उनमें से जीएस के 6 में से आप कुछ भी उठा लीजिए। अभी पेपर को साथ में लेके चल सकते हैं। यूपी स्पेशल के 2 जुड़े हैं इस बार, पाँचवा और छठा, तो इनको ले सकते हैं। इथिक्स का चौथा पेपर आप शुरू कर सकते हैं साथ में। और ये बाकी क्या करें, जिनका अच्छा हुआ है तो वो अपना अभी फ़िलहाल मेंस पढ़ें। जिन्हें अभी पीटी पढ़ने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 2 महीने उनके लिए पर्याप्त हैं। और थोड़ा बहुत आप क्या करें, क्विज़ लगाते रहें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और मेंस पढ़िए। मेंस में आप पाँचवा छठा, अब जो भी सहज महसूस करें वो आप पढ़ सकते हैं। तो पाँचवें छठे के लिए तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है मेंस के लिए, तो आप नोट्स देख लीजिए, उसके नोट्स तैयार हैं, उनको 1 मिनट दिखा देते हैं हम लोग। ये देखिए नोट्स हैं आपके, जैसे तैयार हुए उनमें से कुछ आपको दिखा देते हैं, बाकी नोट्स सारे तैयार हैं। आपको अभी से अपने नोट्स बना लेने हैं। जैसे ये आप फॉर्मेट ये रखना है, जो मेंस देते हैं उन्हें पता है कि आपको कितना चाहिए रहता है मैटर, और क्या क्या हमें डालना रहता है, उतना ही ज़रूरत हमें होनी चाहिए। और उसी का आप सिनॉप्सिस टाइप जैसे ऐसे बना लीजिए, जिससे कि इसमें जो कि यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज आपका बना हुआ नोट्स है ये। तो आप कुछ इसका देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा पीडीएफ है तो इसको देख सकते हैं आप। क्लियर नहीं है थोड़ा पीडीएफ, लेकिन जब इस पर क्लास शुरू करेंगे हम लोग तब आपको क्लियर मिलेगा ये सब। तो ये पीडीएफ इस तरीके से आप मेंस की क्लासें इसमें शुरू करेंगे हम लोग। तो आते हैं अपने मेन चीज़ पे, आते हैं अपना मेन चीज़। अब प्री के लिए जो समस्या है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यही आज के समय में 99% की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये भी सत्य है कि जितने भी फॉर्म पढ़ते हैं, आपको पता है 5 से 6 लाख फॉर्म तो पीसीएस में पड़े हैं और 11 लाख के लगभग आपके आरओ में पड़े हैं। अब इसमें से आपको 4 से 5 हज़ार ही मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो रेशियो आपका 1% और उससे भी नीचे रहता है रेशियो मेंस देने वालों का। तो आप ये सच्चाई को जान लीजिए, क्योंकि जो टाइम को वेस्ट करेंगे अब फिर से पीटी में उनके साथ वही होगा। इसलिए आप रणनीति अभी से बनाइए। और इसके लिए आप कम से कम मार्केट से, आपको जब तक प्री नहीं हो रहा है आपको
तो 50 टेस्ट आपको मार्केट से लेके लगाने अपने हाथ से हार्ड कॉपी में। और बाकी की आप क्विज डेली ज्वाइन करिए, डेली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और बाकी पुराने क्वेश्चनों को 4 से 5 बार डेली लगाइए। और यही रणनीति होती है, यही सब मेंस देने वाले सिलेक्शन वाले यही करते हैं। इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है निकालने का। पढ़ा बेसिक बुक सबने पढ़ी होती हैं, लेकिन समस्या कहाँ होती है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो क्वेश्चन आते हुए हमसे गलत हो जाते हैं। उनको सही करने का एक यही तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें उन्हीं चीज़ पे जहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, उन्हें नोट डाउन करें, अपना सिनॉप्सिस बनाएं और उसको बार बार देखें। बाकी तो करंट का तो आप लास्ट टाइम पढ़िए, और अभी से थोड़ा बहुत जहाँ से भी करंट आप देख रहे हैं तो डेली आप देख सकते हैं उसको। तो इस पे आप काम कर लीजिए, प्री आपका कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि सब मेंस देने वाले जो जितने भी हैं वो सिलेक्शन वाले सब इसी फेज से गुजरते हैं और उनका बहुत अच्छा तैयार होता है ये सब। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस बीच में क्या करना है कि अपने पुराने पेपर को अच्छे से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुराने पेपर को आपको अच्छे से लगाना है, जिसपे कि आपकी कमांड इतनी हो कि एक भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका वो फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको प्री पास कराती हैं। बाकी नया क्वेश्चन तो सबके लिए नया है, उसमें आप उसके चक्कर में आप किसी से लीड नहीं ले सकते हैं। वो आपका सही हो गया तो लीड मिल जाएगा आपको, सब उसको सब सही नहीं कर पाते नए क्वेश्चनों को, और मैक्सिमम का तुक्का ही वहाँ काम आता है। तो वो आपका लक अच्छा होगा तो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो आपका आता हुआ क्वेश्चन पुराने से वो गलत नहीं होना चाहिए, तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थी इसकी रणनीति, इसी पे काम कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, नीचे दिया हुआ है जिसमें कि आपकी डेली क्विज चल रही है, वो आपको डेली मिलेगी। तो उसको आप लगाते रहिए, वो आपको इतना अच्छा करा देगी बेसिक चीज़ों को, क्योंकि उस पर पुराने जितने भी PYQs आप पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस भी मिलेगी, उसको भी कराया जाएगा जो कि गलत ना हो आपके, और नए क्वेश्चनों को भी कहाँ से पॉसिबिलिटी है बनने की वो भी आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।